जातियां जन्म के आधार पर नहीं बननी चाहिए थी, बार बार कहता हूं, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन एक चीज समाप्त होनी चाहिए। वो क्या? जातिवाद समाप्त होना चाहिए। पीछे राजनीति है, पीछे स्वार्थ है, और स्वार्थ के कारण समाज टूट रहा है। तुम्हारे साथ तो देखो रामचरितमानस बुरा कर रही है, तुम्हारे साथ तो देखो भाई ये वाल्मीकि रामायण बुरा कर रही है। जाहिर सी बात है भाई, धर्म के नाम पर लड़ो मत, जाति के नाम पर लड़ो मत। मन से भी ऊंचा उस आदमी को समझो जो कि छोटे स्थान पर होते हुए भी गुण रखता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारत में अनेक जातियां हैं और जातियों को लेकर अक्सर टकराव भी होते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में जातियां आखिर क्यों बनी, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और इस विषय पर आज प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत आनंद स्वामी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी, महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद प्रियवर आपका। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि देश में जातियां आखिर क्यों बनी? देखिएगा प्रियवर, हम अक्सर एक गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि भारत में बहुत सारी जातियां हैं और विशेष रूप से हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में हमेशा हर स्थान पर जातियों का रूप अलग हो गया है, जातियां रही हैं और जातियों के कारण टकराव रहा है। आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ गोरे और काले का टकराव है, श्वेत और अश्वेत का टकराव इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भी आपको देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमारे देश में जो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत इतिहास के रूप में लोगों को बता करके लोगों को भड़का दिया गया है। लोगों को ऐसा दिखाया गया है कि तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार करके तुम्हें दलित बना दिया गया, तुम्हें शूद्र बना दिया गया, और बहुत सारी झूठी कहानियां भी जोड़ दी गई हैं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि कुछ लोगों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, जाति के नाम पर अत्याचार हुआ है, और इतना भी हुआ है जिनका पता नहीं। समझना, मेरे भाव को भी समझना। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो झूठ में जोड़ दी गई हैं। अब ये जो सवाल था आपका कि जातियां क्यों बनी, अब इस बात पर आता हूं। यह बताया जाता है कि बाहर से यहां पर इस देश में कोई व्यक्ति आए और उन्होंने जातियां बना दी। यह झूठा इतिहास है। यह झूठा इतिहास क्यों बनाया गया? जब यहां पर अंग्रेज आए, वो शातिर थे। यहाँ पर बाहर से और भी आक्रमणकारी आए, वो इतने शातिर नहीं थे, अंग्रेज शातिर थे। तो उन्होंने यहाँ की शिक्षा पद्धति में लोगों के सामने यह बात रखने के लिए कुछ चीज़ें जोड़ दी कि बाहर से हम आए थे और हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, इसलिए कि पहले भी यहाँ पर आर्य बाहर से आए थे और आकर के उन्होंने इस देश की संस्कृति में अपना हस्तक्षेप किया था और आप लोगों ने उनको भी स्वीकार कर लिया। तो इस बात को प्रतिपादित करने के लिए या लोगों में बैठाने के लिए उन्होंने शिक्षा पद्धति में ये चीज़ें जोड़ दी हैं। हकीकत क्या है? जातियां बनती कैसे हैं? क्या कौवों में, पक्षियों में, पशुओं में, इनमें जातियां नहीं होती? कायदे में होती हैं। आप गहराई पर जाकर के एनिमल प्लेनेट या डिस्कवरी चैनल देखेंगे, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। ग्रुप्स और समूह वहाँ पर भी होते हैं। भेड़िए भी अपने समूह में जो है आक्रमण करते हैं, समूह में शिकार करते हैं। ये समूह ही यहाँ पर हम मानव सभ्यता में जातियाँ कह सकते हैं, और समूह से ही ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। अब मान लिया, मैं उदाहरण के लिए एक बात आपको बताता हूँ। बात यह है कि एक बच्चा यदि कहीं किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, किस प्रकार से? उसके माँ बाप जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र होकर के वह एक विद्यालय में गया। अब ट्रांसफ़र होकर के वो जो व्यक्ति था वो किसी शहर में चला गया, उनका बच्चा वहाँ पर उस शहर में विद्यालय में चला गया। अब उस विद्यालय में वह कुछ दिनों रहा कि उसमें खराब आदतें आना शुरू हो गई। अब जब खराब आदतें उसमें आना शुरू हो गई तो उसके दोस्तों ने कहा कि ये जो आपका बच्चा है ना, यह गलत लड़कों में बैठता है, यह बुरी आदतों का शिकार हो रहा है, सावधान हो जाओ। उसके माँ बाप ने देखा वास्तव में गंदी आदतों को सीख रहा है। उसने कहा कि भाई उन बच्चों से दूर रहना। यह नहीं कहा कि उनसे भंगी से दूर रहना, वाल्मीकि से दूर रहना, या फिर शूद्र से दूर रहना, या चमार से, ऐसा नहीं कहा भाई। चाहे कोई भी है वो गंदे लड़के, उनसे दूर रहना।
और बढ़िया तरीके से दंडित किया। विद्यालय में जाकर भी उनके शिक्षक से कहा हमारे बच्चे का विशेष ख्याल रखना, बच्चे को भी काफ़ी दंडित किया और सख्त पैरा लगा दिया कि आपको उन बच्चों से दूर रहना है। फिर बच्चा उनसे दूर रहना शुरू हो गया। उनको समझाया कि उन बच्चों के साथ में बैठना है जो पढ़ते लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं और तरक्की की तरफ आगे चलने के लिए तैयार हैं। अब बच्चा उनके साथ बैठना शुरू हो गया। अब अच्छे लड़कों का जो थे पढ़ने वाले उनका अलग समूह बन गया और जो बुरे लड़के थे जो आवारा थे उनका अलग समूह बन गया। मुझे बताओ कि यह समूह किसने बनाया? यह समूह बन गया है अपने कर्मों से। तो ऐसे ही ये जातियां बनती हैं। अगर गांव में समाज में कुछ बुरे लोग हैं, क्या उनके साथ आप बैठना उठना शुरू करेंगे? यहां पर कुछ लोग मेरी बात से कहेंगे क्या इसका मतलब शूद्र बुरे थे? नहीं। क्या इसका मतलब ब्राह्मण अच्छे थे? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि जो जातिवाद है इनके नाम पर बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं, लेकिन क्या हम इस पक्ष को नहीं सोच सकते? क्या हम इस बात को नहीं सोच सकते कि यह भी एक तरीका हो सकता है? तो जातियां बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब आइए हम एक दूसरा कारण सोचते हैं। हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। ब्राह्मण जो ब्रह्मवेत्ता था वह ब्राह्मण हुआ करता था, जो खाने कमाने में यकीन रखता था और बस अपना मेहनत करता था वो वैश्य, और जो देश की रक्षा के लिए लड़ता था वह क्षत्रिय हुआ करता था। जो यहाँ पर इन वर्णों में कुछ भी गड़बड़ करता था उसको सजा के तौर पर कह दिया जाता था कि भाई तू शूद्र बन करके रहेगा, सेवा करेगा। उसको सजा दी जा रही थी, लेकिन उसको रोका नहीं जा रहा था इस चीज के लिए कि तू पढ़ाई लिखाई करके आगे नहीं बढ़ सकता, अच्छे काम करके आगे नहीं बढ़ सकता। प्रमाण क्या है? महर्षि वाल्मीकि, वो एक ब्राह्मण के पुत्र थे कायदे में। उनका नाम जो था कुछ बाल्या भील, अभी ध्यान आया मेरे, बाल्या भील उनका नाम था। भील क्यों हो गए? क्योंकि जंगल में जाकर के उन लोगों के साथ में रहने लगे जो जंगली तौर तरीके से रहते थे, मांस आदि खाते थे, शराब इत्यादि पीते थे, लोगों को लूटते थे। नियमों को भंग किया तो भंगी कहलाए। अब जब उन्हें अक्ल आई, जब उन्हें ज्ञान हुआ, जब वो परमात्मा के नाम पर लग गए तो फिर से ऋषि हो गए। तो यानी शूद्र बन गए थे, त्याज्य हो गए थे, छोटी श्रेणी में चले गए थे, लेकिन फिर वह उच्च श्रेणी में चले गए। महर्षि व्यास, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हमारी संस्कृति का आधार हैं। अब वो किस जाति से आते थे? शूद्र कुल से आते थे। उसके बाद शुकदेव उन्हीं के पुत्र थे, तो कायदे में वो भी शूद्र कुल से होने चाहिए थे, लेकिन कितने बड़े ऋषि हुए। ऐसे बहुत सारे ऋषि हमारे यहाँ पर हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो अपने कर्म श्रेष्ठ करता था उसको हम ब्राह्मण भी कह सकते थे बाद में, और जो उनके बीच अच्छा पढ़ने लिखने वाला और ताकतवर लड़का हो जाता था उसको हम क्षत्रिय कह सकते थे। जो अपने काम में लग जाता था उसको फिर से कह सकते थे कि भैया वैश्य हो गया है। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन जब पढ़ना पढ़ाना बंद हुआ और कुछ लोगों के मन में इस तरह के भाव आए कि भाई अब हमारे जो बच्चे हैं गलत काम करते हैं तो वो छोटे स्थान पर चले जाते हैं, अब तो हमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय के यहाँ क्षत्रिय, वैश्य के यहाँ वैश्य। अब ये प्रतिबंध हो गया। जन्म के कारण जब जातियां बनना शुरू हो गई तो फिर ब्राह्मणों ने पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया। क्या जरूरत, बगैर पढ़े पढ़ाए भी अब झूठ मूठ की बात बनाओ और बस बन गया आप ब्राह्मण। क्षत्रियों ने क्या सोचा कि भाई क्षत्रिय हैं हम तो, और हमारी तो ताकत यही है कि भाई हम दूसरे पर कब्जा करेंगे या फिर दूसरे के राज्य पर कब्जा करेंगे और ताकत को बनाकर रखेंगे, तभी हम क्षत्रिय हैं। तो उन्हें ब्राह्मण तो दोबारा बनना नहीं था, तो वो जो थे आतताई हो गए। जो वैश्य थे उन्होंने सोचा पैसा ही तुम्हारी ताकत है, क्षत्रिय ब्राह्मण तो तुम बन नहीं सकते, तो उनके अंदर भ्रष्टाचार हो गया। और जो शूद्र जिनको कहा गया था उनके मन में यह बात आती थी कि देखो भाई हम लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अब उनका प्रतिबंध हो गया। अब तो उन्हें सोचा भाई शराब पीना है, इसी तरह के काम करना है, आगे तो हम बढ़ नहीं सकते। वो भी वहीं के वहीं रुक गए। तो ये जो जन्म के कारण जातियां बनना शुरू हो गई तो इससे समाज में विकृति आई, यह बात भी सोची जा सकती है। अतीत का किसी को पता नहीं, लेकिन कई चीजें हो सकती हैं। एक बात और भी आपको समझना होगा जाति के विषय में। अगर मान लिया हम फिलहाल अपनी सरकारी नौकरियों में देखते हैं तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के, इस तरह के कर्मचारी आप देखते थे। बोले कि ये जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है सबकी सेवा करेगा, पानी पिलाएगा, यह साफ सफाई इत्यादि करेगा, सैल्यूट मारेगा, इसको सैलरी कम मिलेगी। जब ये काम ज्यादा करता है तो इसको सैलरी कम क्यों मिलेगी भाई? काम तो उनसे ज्यादा कर रहा है जो बैठे हुए हैं, कम सैलरी क्यों मिलेगी? अब आप इस बात का हल्ला मचाने लगे कि डीएम के बराबर इसकी सैलरी होनी चाहिए। यही है जो जातिवाद में वर्तमान समय में हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हम जो शूद्र हैं हमने मेहनत ज्यादा की है और हमें उतना कुछ मिलना चाहिए। अब डीएम के बराबर सैलरी उसे क्यों नहीं दे सकते? इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो योग्यता नहीं है,
उसने अपने आप को साबित नहीं किया। लेकिन आपने देखा होगा रिक्शा वाले के बच्चे, आपने देखा होगा सड़क पर जूते बनाने वाले के बच्चे, वो गरीब तबके से आए हुए बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी कर रहे थे और वो खुद भी मजदूरी कर रहे थे, वो मेहनत करके आईएएस बन गए हैं और अपने पिताजी का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। यानी कि रोक टोक तो उनके सामने भी नहीं, वो भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 4 जो है कैटेगरी क्यों हो गई, 4th श्रेणी, 3rd श्रेणी, 2nd श्रेणी, 1st श्रेणी, प्रथम श्रेणी, ये क्यों हो गई है? यह ही तो वर्ण व्यवस्था है भाई। हम इसको जातिवाद का नाम क्यों दे रहे हैं? और जब हम कहें कि सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, किस तरह से मिल जाएंगे भाई? जो योग्य होगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। इस देश में जब जातिवाद के नाम पर अत्याचार हो रहे थे, बहुत अत्याचार हो रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी पत्नी ब्राह्मण थी, उनकी पत्नी। और अगर बात देखें सम्मान में कोई कमी नहीं थी, बहुत सम्मानित व्यक्ति और इस देश के सबसे बड़े विद्वान व्यक्तियों में थे। और वास्तव में देश में नहीं, दुनिया में उनके जमाने में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। काबिल व्यक्ति थे, उनको स्थान मिला। मायावती को हम पसंद नहीं करता, वो बात अलग है, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव किया है। और प्रूव किया है तो हमने देखा है कि जो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं, जो गुर्जर हैं, उनके चरणों में नाक रगड़ते हुए देखे हमने। यानी कि अपने आप को प्रूव किया। तो फिर हो गया ना, दुनिया के अंदर 2 ही जातियां होती हैं, कामयाब और नाकामयाब लोग। अगर आप कामयाब हो गए तो आप ऊंची जाति में चले गए, चाहे कुछ भी हो। जब एक बंदा कहीं से छोटी जाति से उठ करके डीएम बन जाता है ना, तो उसके बाद में वो छोटी जाति का नहीं रहता। बड़े बड़े आदमी जिनके अहंकार बड़े थे तो सैल्यूट ठोकते हैं। तो जातियां बनी हैं जिस तरीके से, उस तरीके पर सोचने के कई पहलू हो सकते हैं। लेकिन जब दिमाग में यह बैठा दिया जाएगा कि तुम्हारे साथ तो देखो रामचरितमानस बुरा कर रही है, तुम्हारे साथ तो देखो भाई ये वाल्मीकि रामायण बुरा कर रही है, तुम्हारे साथ महाभारत में बुरा किया गया, ब्राह्मण जो है वो बाहर से आए थे, जब ये गंदगी बैठा दी जाएगी, इस गंदगी का कारण क्या होगा? कि इस गंदगी का कारण यह है कि पीछे राजनीति है, पीछे स्वार्थ है, और स्वार्थ के कारण समाज टूट रहा है। हम इस बात को नहीं देखेंगे कि दुनिया के दूसरे ग्रंथों में भी, हमारे यहां तो केवल जाति की बात है, वहां तो दास आए हैं। दास शब्द गुलाम का मतलब उसका कोई अधिकार नहीं, उनको खरीदा और बेचा जाता था। तो ये सारी की सारी चीजें दूसरों के ग्रंथों में आपको मिलेंगी। लेकिन फिर भी हिंदुत्व के खिलाफ या सनातन संस्कृति के खिलाफ साजिशें होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि हिंदू सॉफ्ट टारगेट दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है भाई, धर्म के नाम पर लड़ो मत, जाति के नाम पर लड़ो मत। और इस बात को भी सोचो कि जिस स्थान पर हम हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ही दोष हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पढ़ने पढ़ाने में ध्यान नहीं दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शराब पी करके पढ़े रहे हों जबकि दूसरे व्यक्ति साफ सुथरे रह रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गंदगी का चुनाव किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कर्म इस प्रकार के रहे हों कि दूसरे लोग हमारे पास आने से जो है कतरा रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारी की सारी चीजों की वजह से हम त्याज्य बन गए हों। एक परिवार के अंदर अगर एक व्यक्ति है ना और बहुत गंदा रहता है और वह शौच आदि के बाद जाकर साबुन से हाथ साफ नहीं करता, पास में बैठे तो बदबू आती है, अब उसके हाथ का अगर कोई हाथ लगा हुआ छुआ हुआ परिवार में नहीं खाएगा, उसी परिवार का हिस्सा है, तो उसको हम अछूत कहेंगे क्या? किसके साथ? अरे अछूत वो उसके अपने कर्म के कारण भी तो हो गया है। यह बात भी तो सोचनी चाहिए। तो हमें चीजों को अगर खुली बुद्धि से सोचेंगे और फिर जाति के कारण, जन्म के कारण किसी को छोटा नहीं कहेंगे, अगर कोई विद्वान है और बेहतर व्यक्ति है उसको सम्मान देंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। जातियां बनने का मुख्य कारण यह था। स्वामी जी, देश में जातियों को लेकर अक्सर टकराव होता रहता है, आप भी अक्सर देखते होंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जातियां समाप्त हो जानी चाहिए? देखिएगा प्रियवर, अगर कोई स्विच ऐसा होता कि उस स्विच को दबाते और इस देश में एकदम जातियों का डिमोनेटाइजेशन हो जाता जिस तरह से नोटों का हुआ था, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता था कि खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन प्रियवर, ऐसा कोई स्विच तो है नहीं। अब मैं एक और बात बताता हूं। हमारी बहुत सारी गाय आप देखते हैं, बोले कि ये क्या है, ये गिर नस्ल की गाय है, ये जर्सी नस्ल की गाय है, ये थारपारकर नस्ल की गाय है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? अगर पूछें तो बिल्कुल अलग तरह की दिखती हैं, दूध देने की क्षमता में भी और स्वभाव में भी उनमें अंतर होता है। अब कौन बढ़िया कौन घटिया इस बात पे नहीं आऊंगा मैं, है तो गाय ही। फिर आप उन्हें अलग अलग जाति की क्यों कह रहे हैं? सोचने की बात है। आप उन्हें अलग अलग जाति की क्यों कह रहे हैं? ये थारपारकर क्यों है, ये जर्सी क्यों है? क्योंकि गुण सूत्रों के आधार पर कुछ लोग अलग हो सकते हैं, जीव अलग हो सकते हैं, चीजें अलग हो सकती हैं। अब आइए हम बात पर आते हैं, मुख्य बात पर। क्या जातियां समाप्त हो जानी चाहिए? जातियां जन्म के आधार पर नहीं बननी चाहिए थी, बार बार कहता हूं, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन जब बन गई है, समाप्त नहीं होनी चाहिए। अब समाप्त होने में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, अब वर्ण संकरता फैल जाएगी। लेकिन एक चीज समाप्त होनी चाहिए, वो क्या? जातिवाद समाप्त होना चाहिए। जाति तो रहे, गुर्जर गुर्जर में शादी करे,
ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करे। झट से कह देते हैं कि दलित लोग कहेंगे कि भाई ये जो ब्राह्मण है ये अपनी बेटियों को हमारे यहां देना शुरू कर दे और ये जातिवाद जो है समाप्त हो जाएगा। पहली तो बात ये कि ब्राह्मण को तो आप आतंकवादी कह रहे हो, ब्राह्मण को तो आप गंदा कह रहे हो, ब्राह्मण को तो घटिया कह रहे हो, फिर उनकी बेटी लेना क्यों चाह रहे हो? घटिया आदमियों की क्यों चाह रहे हो? क्योंकि जबान पर कुछ और है, अंदर से कुछ और सोच रहे हो। दूसरी बात, बेटियां जो हैं वो कोई वस्तु नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं कि उनको ऐसे ही दे दिया जाए कि समझौता हो गया, बेटी दे दी गई। उधर से तो आप कहते हो कि रामचरितमानस में स्त्रियों का सम्मान नहीं था और उधर से कह रहे हो कि बेटियों को दे दो। कोई बेटी वस्तु थोड़ा ही है। दूसरी बात यह कि सम्मान तो पता चलता है ऐसे कि जिनके घर में ज्यादा स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस समूह में या स्त्रियों की प्रताड़ना हो रही हो, तो वास्तव में उसके संस्कार कहीं से उन चीज़ों को सिखाते हैं। और ये देखो कि सवर्णों के घर में या फिर उन लोगों के घर में जिनसे आप नफरत कर रहे हो सकता है आपसे ज़्यादा स्त्रियों का सम्मान हो रहा हो। मूल बात पर आता हूँ कि सवाल ये नहीं कि बेटियों को ऐसे ही दे दिया जाए। बेटियों की भी तो अपनी मर्जी हो सकती है, बेटियों का भी तो अपना जीवन हो सकता है, होना चाहिए। बेटियों की अपनी पसंद हो सकती है। आप हो सकता है कि योग्य बन गए और आप ऊंचे कुल में चले गए हैं, एक तरीके से अपने लेवल को बढ़िया बना लिया, लेकिन आपके रिश्तेदार वही हैं जो कि एक व्यक्ति की 13वीं हो रही है और सर पर दारू का गिलास लेकर के नाच रहे हैं, है ना। वही हैं जो गालियां दे रहे हैं, वही हैं जो औरतें आपस में पागलों की तरह से लड़ रही हैं। वही स्थिति अगर बच्ची वहां पर जाकर के देखेगी, फिर क्या होगा? अगर आप अपने स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि ब्राह्मण और शूद्र ये सारी चीजें मिट सकती हैं। एक दिन ऐसा स्वतः आएगा। लेकिन आप सोचें कि ये ब्राह्मण जो है, ये इसकी, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो उनमें आता हूं जिनको आप कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी, मैं तो उस ओबीसी कास्ट से आता हूं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं जो न्याय संगत है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अपनी बेटियों को एकदम से शुरू कर दें और दलितों को देना और इससे समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल वर्ण संकरता आएगी। सब अपनी बिरादरी में शादी करो भाई, लेकिन ब्राह्मण से भी ऊंचा उस आदमी को समझो जो कि छोटे स्थान पर होते हुए भी गुण रखता है। एक ब्राह्मण बुरा नहीं है, गुण रख रहा है, उसमें क्वालिटीज हैं। एक सवर्ण गुण रख रहा है, उसमें क्वालिटीज हैं। किस लिए क्वालिटीज है? इसलिए क्योंकि उसने संस्कारों में उन चीजों को पाया है, पीछे से संस्कारों मिली है। लेकिन एक आदमी उसी स्थान पर है, उसी पोस्ट पर है, उसी जगह पर है, उतने ही गुण हैं, लेकिन वो शूद्र कुल से आया है, दलित बस्ती से आया है, तो वो ज्यादा सम्माननीय हो सकता है। क्यों वो ज्यादा सम्माननीय क्यों है भाई? जब उतने ही गुण है, इसलिए क्योंकि वो निकल कर कहां से आया है, उसने अपने आप को साबित किया है। तो भाई अगर एक गुणी व्यक्ति है ना, उसका सम्मान करो और जन्म के कारण किसी को छोटा मत समझो। ऐसा नहीं कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक बच्चा आगे बढ़ रहा है, लड़का आगे बढ़ रहा है, अभी उसके अंदर कोई भाव नहीं है, अभी वह अपने आप को छोटा है बड़ा करके नहीं देख रहा है और बार बार आप उसे चमार कह करके छोटा कह रहे हैं, उसको महार कहकर छोटा कह रहे हैं, उसको कोई आप दूसरी किसी समुदाय से आया हुआ कह करके छोटा कह रहे हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। जातियां समाप्त नहीं होनी चाहिए, जातिवाद समाप्त तो होना चाहिए। जातियों से तो नस्लें बनी रहेंगी और वो जो नस्लें बनी रहेंगी तो किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, तो वो गुण मिलकर के देश की तरक्की करेंगे। ब्राह्मणों के अंदर होना चाहिए तपस्या, ब्राह्मणों के अंदर होना चाहिए त्याग। अगर ये चीज होगी और आगे बढ़ने की क्षमता होगी, देश में सहायता ही करेंगे। वैश्य के अंदर बिजनेस की बात होनी चाहिए, मेहनत की बात होनी चाहिए, वो तरक्की करें। ठीक इसी प्रकार से क्षत्रिय जो है देश की रक्षा के लिए जरूरत है। विशेष रूप से जाट समाज के, राजपूत समाज के, गुज्जर समाज के ज्यादातर लड़के जाते हैं। हमारे सिख समाज से ज्यादातर लड़के जाते हैं सेना में और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, बहुत अच्छा। तो ये जो चीजें हैं ये वास्तव में देश के लिए लाभकारी है, इस बात को समझना चाहिए और इससे देश की तरक्की होगी। और एक दिन जो शूद्र अपने आप को पीछे समझ रहे थे, वो अपने आप को आगे लेकर आने में सक्षम होंगे। कैसे? कि भाई दूसरे आदमियों से इनसे प्रेरणा लेकर के और दूसरे आदमी उनमें सहारा लगाएं। ये मेरा शूद्र भाई अब तक बन करके रहा है, हमारे बड़ों ने वास्तव में कई बार इनके साथ में अत्याचार किया है, बुरा व्यवहार किया है, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें और उन्हें आगे लेकर के आएं। और फिर से कहूंगा कि अगर गरीब स्थान से, छोटे स्थान से उठकर कोई ऊंचाई पर गया है तो ज्यादा सम्माननीय और ज्यादा काबिल आदमी माना जाना चाहिए। ये जातिवाद समाप्त हो। जातियां समाप्त करना संभव भी नहीं है और सही भी नहीं है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि जातियां समाप्त नहीं होनी चाहिए बल्कि जातिवाद समाप्त होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।